Good morning, students. I am Paramam from Mother India Senior Secondary School. We were doing chapter number 1, and yesterday we discussed the concept of management. कल हमने आपका थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कशन किया था आपके साथ ही साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कि मैनेजमेंट क्या होता है। बच्चे आज हम करेंगे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए आपको साथ साथ नोटबुक्स भी बनानी है। अब सर ने कंफर्म कर दिया, मैंने कल जो आप बच्चे पूछ रहे थे मैंने आप कई बच्चों को आपको बोला था कि मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। आपने क्या करना है, आपके जैसे लास्ट ईयर आपने रजिस्टर्स मेंटेन किए थे वैसे ही आपने रजिस्टर मेंटेन करने हैं। रोल नंबर्स आपके सेम रहेंगे, जो रोल नंबर्स आपके 11th क्लास में थे A1 एंड A2 सेक्शन करके सेक्शंस भी सेम है और रोल नंबर भी आपके सेम रहेंगे। आपने चैप्टर वाइज जो हम आपके ये जो नोटबुक्स हैं ये मेंटेन करनी है। कल का जो हमने क्वेश्चन किया था वो था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। आज हम करने वाले हैं एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जो मैनेजमेंट है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। देखिए अगर आपको करेक्टरिस्टिक्स, नेचर और फीचर्स कुछ भी पूछा जाता है तो ये आपका यही आंसर रहेगा। नेचर होता है तब भी आप यही आंसर लिखेंगे, फीचर्स होता है तब भी आप यही आंसर लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स होता है तब भी आप यही आंसर लिख लेंगे। जो हमारा मैनेजमेंट है वो किस तरीके से बनाया गया है, ऐसी क्या बात है मैनेजमेंट में जो किसी और में नहीं है, यानी कि मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़ने वाले हैं। ऐसी क्या क्वालिटी है मैनेजमेंट में जो क्वालिटी किसी और के पास नहीं है। ठीक है, we'll start the features of management. We'll start with the first point. First point is मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है ये एक गोल ओरिएंटेटेड प्रोसेस है, यानी मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है, गोल पे, हमारा जो गोल है उसको अचीव करने में। The aim of the management is to achieve organizational objective. All the efforts of manager will be directed to reach the goal. इन्होंने कहा मैनेजमेंट का जो मेन फोकस होता है, जो मेन गोल है उनका, जिसके लिए वो बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं, बिज़नेस को चला रहे हैं, वो गोल ये है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा करें। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपने 11th में भी पढ़े थे, जिसमें था प्रॉफिट अर्निंग, सर्वाइवल, ग्रोथ। मेरे बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, मेरा बिज़नेस जो है वो ग्रो करे। आज मेरे पास एक शॉप है, कल मेरे पास 2 हो, फिर मेरे पास 3 हो, फिर 4 हो। और सर्वाइवल, मेरा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिकना चाहिए, मेरा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में चलना चाहिए। अगर बिकना बंद हुआ तो मेरी कंपनी को ताला लग जाएगा। तो मैनेजमेंट इसी चीज़ पे फोकस करती है कि ये जो गोल्स हैं इनको पूरी तरह से अचीव किया जा सके। हमारे मैनेजर्स पूरी मेहनत करते हैं ताकि जो हमारे गोल हैं जिसके लिए हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है उनको हम पूरा कर सकें। The function and activities undertaken by employees will help in achieving organizational objective. हमारे मैनेजर्स जो जो काम कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ को जो जो काम दिया गया है, वो जब अपना काम अच्छे से परफॉर्म करते हैं उसी की मदद से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, if the goal is to produce 20,000 units of product in a month, then the manager will motivate the employees and will organize the resources in such a way that the target of production is reached in time. इन्होंने बोला सपोज कीजिए कि हमारा गोल क्या है, हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमने इस महीने 20,000 प्रोडक्ट जो हैं वो बनाने हैं। उसके लिए हमारा मैनेजर क्या करेगा, हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा कि वो अच्छे से काम करें ताकि हमारे प्रोडक्ट बन जाएं। साथ ही साथ प्रोडक्ट बनाने के लिए जो साधन, जो मटेरियल, जितने लोगों की हमें ज़रूरत होगी उनको अरेंज करके रखा जाएगा, दिया जाएगा ताकि हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो, हम 20,000 प्रोडक्ट एक महीने में बना सकें। ठीक है, सेकेंड है मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। Management is a universal phenomena. The use of management is not restricted to firms only. It is applicable to profit making, non-profit making, non-business organization as well as such as school, universities, hospitals, clubs, etc. इन्होंने कहा मैनेजमेंट जो है ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही मैनेजमेंट हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में मैनेजमेंट हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बिजनेसमैन ही मैनेज कर रहा है, आपके घर पे भी मैनेजमेंट होती है, आपके एरियाज़ में भी मैनेजमेंट होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी मैनेजमेंट्स करती हैं, स्कूल भी मैनेजमेंट करता है, यूनिवर्सिटीज़ में भी मैनेजमेंट होती है, हॉस्पिटल्स में भी मैनेजमेंट होती है, हर जगह में मैनेजमेंट होती है। स्कूल्स में मैनेजमेंट कैसे देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट बेल हुई तो आपका अकाउंटेंसी का लेक्चर है, ठीक है, सेकंड बेल हुई तो आपका बिजनेस स्टडीज़ का लेक्चर है। यानी आपको हर बेल पे पता है कि फर्स्ट लेक्चर कौन सा है, सेकंड कौन सा है और थर्ड कौन सा है। किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न जो है वो नहीं हो रही। हॉस्पिटल्स में कैसे होता है, रूम्स एस्टेब्लिश होते हैं ना, हमें फिजिशियन के पास जाना, बोलेंगे जाइए रूम नंबर इतना, वहाँ पे फिजिशियन बैठे हैं। हमें आइज़ वाले डॉक्टर के पास जाना, ठीक है, जाइए यहाँ पे बैठे हैं। हमें किसी गायनाकोलॉजिस्ट से मिलना, ये रूम नंबर है, यहाँ डॉक्टर बैठा। और इवन की डॉक्टर्स की टाइमिंग भी होती है, इतने से इतने ये वाला डॉक्टर अवेलेबल होगा, इतने से इतने आपको ये वाला डॉक्टर अवेलेबल होगा। तो ये भी क्या है, एक तरह की ये भी मैनेजमेंट है, ठीक है, ताकि चीज़ें अच्छे तरीके से चलती जाएँ। तो मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, हर जगह पे अप्लाई किया जाता है। मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, ये लगातार चलता है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। Management is a continue or never ending function. All the functions of management are performed continuously. The function of planning, organizing, staffing, directing and controlling are carried out by all the managers at all time. इन्होंने बोला मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो लगातार परफॉर्म किए जाते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो है ये हमारे मैनेजर बार बार करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, सम टाइम इट मे बी प्लानिंग, देन इट मे बी स्टाफिंग और डायरेक्टिंग एंड सो ऑन। सो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ टेकन अप कॉन्टिन्यूसली इन अ ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी ऐसा होता है हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम स्टाफिंग करते हैं, या प्लानिंग करने के बाद हम डायरेक्शन देते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये जो काम हैं ये चलते रहते हैं, मैनेजमेंट कंटिन्यू रहता है। जैसे हमारा सपोज़ कीजिए, ऊपर हमने एग्जांपल देखी थी 20,000 यूनिट्स इन अ मंथ, हमारा इस महीने का टारगेट रहा, हमने प्लान किया, अरेंज किया और काम कर दिया। फिर अगले महीने का कुछ और टारगेट होगा, हम फिर से प्लानिंग करेंगे, फिर से अरेंज करेंगे, फिर से काम करेंगे। फिर उसके अगले महीने का कुछ और टारगेट होगा, फिर प्लानिंग की जाएगी। तो यानी ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये ख़त्म नहीं होता। Then we have management as group activity. Management refer to a group of person involving in managerial activities. Different individuals are assigned different activities and they perform their roles. The combined efforts of various पर्सन हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल। इन्होंने बोला मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। अगर आपको याद हो, कल आप जब मीनिंग कर रहे थे उसमें भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी और मैंने बताया था, आपको एग्जांपल दी थी विशाल की। अगर विशाल अकेला काम कर रहा है वहाँ पे मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये 5 बंदे मिलके काम कर रहे हैं तो इनको मैनेज करने की ज़रूरत जो है वो बनती ही बनती है। यानी मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। जब कहीं पे ग्रुप होगा वहाँ पे मैनेजमेंट होगी। अलग अलग लोगों को, इंडिविजुअल्स को अलग अलग काम दे दिया जाता है, वो अपना अपना काम करते हैं और उनके काम को इकट्ठा करके हम अपने गोल को अचीव करते हैं। कल वाली एग्जाम्पल फिर से याद करते हैं, विशाल और विकास जो हैं वो ऊपर दीवारों की डेकोरेशन करेंगे, कुलदीप बोर्ड पे लिखेगी, सतविंदर, जैस्मीन क्या करेंगे, वो दोनों बैलून्स जो हैं उनको वो करेंगे। तो क्या हुआ, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन जब इकट्ठा किया तो डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई, हमारा गोल क्या हो गया, अचीव हो गया। तो मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें अलग अलग लोग काम करते हैं, बट उनको जब उनके काम को एक साथ किया जाता है तो हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। जैसे हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्ट बना रहा है, परचेज़ वाला रॉ मटेरियल ख़रीद के दे रहा है, मार्केटिंग वाला एडवर्टीज़मेंट बना रहा है, एचआर वाले एम्प्लॉयज़ को अच्छे ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छे एम्प्लॉयज़ को लेके आ रहे हैं, फाइनेंस वाला पैसा अरेंज कर रहा है, सेल्स वाला प्रोडक्ट को बिकवा रहा है। तो इन सब की मेहनत की वजह से लास्ट में क्या हो रहा है, हमारा गोल अचीव हो रहा है, हमें प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है। मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब होता है जो बदलता रहता है। ठीक है। मैनेजमेंट हैज़ टू चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट of the environment, both internal and external as well as external. There may be
need to change goals, objective, policies and other activities अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इन्वामेंट। इन्होंने बोला हमारी जो मैनेजमेंट है वो हमें हेल्प करती है कि हम अपने इन्वामेंट के साथ चलते जाएं। इंटरनल इन्वामेंट हो गया जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, आपके ऑफिस के अंदर आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल वो होता है जो हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इन्होंने बोला मैनेजमेंट भी खुद को बदलती रहती है ताकि हम उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें, उन बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ चल सकें। जैसे आज किसी चीज़ का ट्रेंड है और 6 महीने बाद वो ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम ड्रेसेस ले लेते हैं, कुछ देर पहले फ्रॉक सूट्स का बड़ा ज़्यादा ट्रेंड हो रहा था, वो ख़त्म हो गया। अब क्या चल रहा है, फ्लेयर एंड प्लाजो वगैरह, इनका ट्रेंड चल रहा है। अब आने वाले टाइम में वो भी चेंज हो जाएगा। अगर बॉयज़ देखें तो पुराने टाइम पे जो जीन्स होती थी वो नीचे से कितनी खुली खुली होती थी, ट्रेंड था। फिर अभी फटी हुई जीन्स का भी फैशन चल रहा है, और साथ में जीन्स जो है वो टाइट चल रही हैं, छोटी चल रही हैं। तो वो आप क्या कर रहे हो, उस इन्वायरमेंट को फॉलो करते जा रहे हो। अगर बिजनेसमैन उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा, खुद को चेंज नहीं करेगा, तो उसके बिजनेस में ताला लग जाएगा। आज के टाइम पे अगर वो पुराने टाइम की कोई खुली खुली पेंट्स बना के बेचेगा, आप खरीदोगे? लोग तो खरीदेंगे ही नहीं। बिज़नेस को क्या लगेगा, ताला लगेगा। इसलिए मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक फंक्शन है, वो बिज़नेस इन्वायरमेंट को समझते हुए अपने बिज़नेस में बदलाव लाती है ताकि वो समय के साथ चल सकें और अपने बिज़नेस को अच्छे से चला सकें। हो सकता है आपको अपने गोल्स चेंज करने पड़े, अपने काम करने का तरीका बदलना पड़े, अपनी नई पॉलिसीज़ फॉर्म करनी पड़े। वो मैनेजमेंट करती ही करती है इन्वायरमेंट को देखते हुए। द एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्निकल हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द मैनेजमेंट। कभी कभी जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन पे तो हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, उसमें भी कुछ बदलाव आते हैं जिसकी वजह से हमें अपने बिजनेस में चेंजेस करनी पड़ती हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कोई नया रूल निकाल दिया, हमें फॉलो करना ही करना है। कोई नई तरह की मशीन आ गई है जिसकी मदद से प्रोडक्ट अच्छे बन रहे हैं, तो हमें वो मशीन ख़रीदनी ही ख़रीदनी है ताकि हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो भी क्या बने, अच्छे बने, दूसरों से बेहतर बने। तो ये सारी चीज़ें हमें जो हैं वो बदलनी पड़ती हैं, और मैनेजमेंट जो है ये काम करता है, वो समय के साथ अपने बिज़नेस को अप टू डेट करता है ताकि हमारा बिज़नेस हमेशा चलता रहे। नाउ द नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल है, मैनेजमेंट को हम टच नहीं कर सकते। इंटेंजिबल और टेंजिबल का कॉन्सेप्ट आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा 11th में। सो मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बट नॉट सीन। If the things are going as per plan, then it will be a case of good management. On the other hand, if there is a confusion about carrying out different activities, then it may be due to lack of coordination and it is the case of mismanagement. इन्होंने बोला मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, मैनेजमेंट को हम टच नहीं कर सकते लेकिन हम फील कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ें हमारे ऑफिस में प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं, अच्छे से चल रही हैं, इसका मतलब हम अच्छे तरीके से बिज़नेस को संभाल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। बट अगर अच्छे से चीज़ें नहीं चल रही, कन्फ्यूज़न हो रही है, एम्प्लॉयज़ को क्लियर नहीं है उन्होंने क्या काम करना है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, तो वो मिसमैनेजमेंट है। यानी हम अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो जब सारी चीज़ें अच्छे तरीके से चल रही हैं, सही तरीके से चल रही हैं, जैसे आप किसी फंक्शन में गए, किसी शादी में गए, वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा रश नहीं है, लोग मज़े से बैठे हैं, खाने पे भी इतनी भीड़ नहीं है, आराम से खाना लेके टेबल्स पे बैठ के खा रहे हैं, साफ़ सुथरे तरीके से सब चीज़ें हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हम बोलेंगे ये अच्छी मैनेजमेंट है, ये सही सिस्टम है, इन्होंने अच्छे तरीके से अरेंज किया है। बट अगर आप एक फंक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे भीड़ ही भीड़ है, बैठने के लिए जगह नहीं है, और वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से सर्व नहीं हो रही हैं, हर जगह पे लाइन लगी हुई है खाने पे, स्टॉल्स पे, तो आप कहेंगे यार इनका सिस्टम अच्छा नहीं है, वो होता है मिसमैनेजमेंट। तो हम इसको टच नहीं कर सकते, हम इसको फील कर सकते हैं। जब सारी चीज़ें अच्छे ढंग से हो रही हैं तो अच्छी मैनेजमेंट है, अगर कुछ कमी आ रही है तो वो मिसमैनेजमेंट है।
देन द लास्ट पॉइंट वी हैव मैनेजमेंट इज़ कंपोजिट प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत सारी चीज़ों को बना के बना है। मैनेजमेंट इज़ अ कंपोजिट प्रोसेस ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। द फंक्शन आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड टू ईच अदर एंड विल बी परफॉर्म इन सीक्वेंस। मैनेजमेंट जो है ये एक कंपोजिट प्रोसेस है जो अलग अलग फंक्शंस को मिला के बना है। ये जो फंक्शंस हैं वे एक दूसरे पे डिपेंड हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनको हमने एक सीक्वेंस में जैसे वो हैं उसी तरीके से उनको परफॉर्म करना, उनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। द मैनेजरियल फंक्शन में बी डिस्क्राइब एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कैनॉट बी परफॉर्म बिफोर प्लानिंग। इन्होंने बोला हमारे मैनेजमेंट फंक्शंस क्या हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हम ऑर्गेनाइजिंग जो है वो प्लानिंग से पहले नहीं कर सकते। जब तक हमें ये नहीं पता कि हमने क्या काम करना है, उसके लिए हमें क्या सामान चाहिए, तब तक हम सामान कहाँ से लाएंगे। ऐसा तो नहीं होता हम सामान ला के छोड़ देते हैं, भाई मैंने ये सामान लाया अब बताओ मैं क्या करूँ। पहले हम ये सोचते हैं कि हमने करना क्या है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, फिर हम जाके वो चीज़ जो है वो लेके आते हैं। तो ये पहले परफॉर्म नहीं हो सकता। डायरेक्टिंग फंक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट स्टाफिंग एंड प्लानिंग। एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देना, पहले हम प्लान करेंगे मुझे इतने बंदे चाहिए, 10 बंदे चाहिए, फिर मैं स्टाफिंग करूँगा ना, फिर मैं 10 बंदों को नौकरी पर रखूँगा ना, और फिर मैं उनको डायरेक्शन दूंगा, उनको बताऊँगा उन्होंने क्या काम करना है। मैं डायरेक्शन कैसे दूँ जब मैंने किसी एम्प्लॉय को रखा ही नहीं है, तो मैं उसको गाइड कैसे करूँ कि उसे क्या काम करना है। इसलिए ये भी सीक्वेंसल में चलते हैं। सो मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्पोजिट प्रोसेस ऑफ वेरियर मैनेजरियल फंक्शन। तो मैनेजमेंट जो है वो कंपोजिशन है, वो अलग अलग फंक्शंस जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, इनको मिलाकर मैनेजमेंट जो है वो बना है, और इनको इसी सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, हम इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है। सो बच्चे ये थे आपके जो आज का हमारा टॉपिक था, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट।